हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, स्ट्रक्चर, कंटेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या हो सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 आपको पता होना चाहिए कि क्लास 1 से 5th तक के लिए अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 जो है वो देना होता है, जिसको हम प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं। तो अगर आप जो है पेपर 1 क्लास 1 से 5th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 टू 5th। तो अब हम बात कर लें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, कंटेंट की। तो कंटेंट में देखिए इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी होता है, यानी कि सभी को, चाहे किस भी स्ट्रीम से हो, मैथमेटिक्स से हो, कोई और स्ट्रीम हो, कंपलसरी पेपर होता है, आपको देना ही होगा। तो यहाँ पे 30 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इस सेक्शन से और 30 मार्क्स के ये होते हैं, यानी कि एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, 30 मार्क्स का होगा और 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और इसमें जो होगा वो फोकस किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स, यानी 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाई होती है और टीचिंग और लर्निंग रेलेवेंट होता है, जो कि उनके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन विथ लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, इन सब सेक्शन से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। वहीं पे दूसरा पेपर है लैंग्वेज 1, जो कि ये भी कंपलसरी है और यहाँ पे भी 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज 2 जो कि वो भी कंपलसरी है और 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 देखिए, लैंग्वेज 1 जो होता है उसका मेन फोकस होता है प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कि आपको कितना इंस्ट्रक्शन देने में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका उसमें है कि नहीं है, उसमें प्रोफिशिएंसी है या नहीं है। वहीं पर लैंग्वेज 2 पे जो फोकस होता है वो होता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को चेक किया जाता है। लैंग्वेज 2 में आपकी समझ को चेक किया जाता है और लैंग्वेज 1 में आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही सेक्शन से 30-30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 30-30 मार्क्स के होंगे। अब बात करें कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जो लैंग्वेज 1 चूज करेंगे वो लैंग्वेज 2 आप चूज नहीं करेंगे, जो लैंग्वेज 2 चूज करेंगे वो लैंग्वेज 1 आप चूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोनों लैंग्वेज, दो अलग अलग लैंग्वेज होने चाहिए। तो नॉर्मली सभी कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और आप जो है आसामीज, बंगाली, गारो ये सब चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज यहाँ वो सामने कोड नंबर दिया, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप लैंग्वेज कौन सा ले रहे हैं। तो इंग्लिश लेंगे तो कोड नंबर 1 है, हिंदी के लिए कोड 2 है, आसामीज के लिए 3 है, बंगाली के लिए 4 है, गारो के लिए 5 है, गुजराती 6 है, कन्नड़ा 7 है, खासी 8 है, मलयालम 9 है, मणिपुरी 10 है, मराठी 11 है, मिजो 12 है, नेपाली 13 है, उड़िया 14, पंजाबी 15, संस्कृत 16, तमिल 17, तेलुगु 18, तिब्बतन 19 और उर्दू 20। तो टोटल 20 लैंग्वेज हैं। इन 20 लैंग्वेज में से आपको कोई भी दो लैंग्वेज चूज करना होगा। लैंग्वेज 1 एक होगा और दूसरा लैंग्वेज 2 होगा और दोनों में से आपसे 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 30-30 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। तो होप कि आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की डाउट क्लियर होगी। तो पहला सेक्शन हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जहां से 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन हो गया लैंग्वेज 1, जो भी आप चूज करेंगे। अगर सपोज करिए आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उसमें से 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और वहीं पे लैंग्वेज 2 अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 30 एमसीक्यू वहां पे भी होंगे और 30 मार्क्स का वो होगा। फिर उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स। तो पेपर 1 में जो फोर्थ सेक्शन होगा वो होगा मैथमेटिक्स, जिसमें कि 30 एमसीक्यूज वहां पे भी पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो मैथमेटिक्स, अब यहां पे भी क्या है, मैथमेटिक्स में भी आपका जो पेपर होगा मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, जो नेक्स्ट सेक्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज, यहां से भी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स पूछेंगे। तो ये जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग को और एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को चेक करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं है, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि नहीं है, और आप सब्जेक्ट्स की नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है 1 से लेकर 5th क्लास तक की, उसका सिलेबस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियल होगा। तो ये जो है पूरा कंटेंट है, 5 सेक्शंस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 5 सेक्शन होंगे, 5 में से 30 एमसीक्यूज पांचों सेक्शन से पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का सभी सेक्शन होगा। तो टोटल आपका 150 एमसीक्यू
पूछा जाएगा पेपर 1 में, और 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन भी आपका 150 मिनट्स होगा। तो 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स का 150 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। तो ड्यूरेशन 2.5 आवर यानी कि 150 मिनट्स का होगा। अब बात कर लें कि आपको पासिंग कितना है। तो देखिए, पासिंग अगर आप सीटेट क्वालिफाई कब कहलाएंगे, जब आप मिनिमम 60% मार्क्स गेन करते हैं, यानी 150 एमसीक्यू हैं तो आपको कम से कम 90 एमसीक्यू करेक्ट करना पड़ेगा। 90 मार्क्स आपके आ जाते हैं या उससे ऊपर होते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कहलाएंगे, यानी कि मिनिमम 60% आपको करेक्ट करना होगा। वहीं पे अलग अलग स्टेट में जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो SC ST OBC कैटेगरी है उनको छूट मिल सकती है, लेकिन आपको मिनिमम 60% रखना होगा। बाकी वहाँ पे 55% भी अलाउ हो जाता है कहीं पे, कि नॉर्मली होता क्या कि SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप अपने स्टेट में जाओगे तो आपके 55% भी हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन बाकी और ओवरऑल देखें तो 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो है स्ट्रक्चर कंटेंट है। बात करें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी जो होगी सीटेट सर्टिफिकेट की, पिछले ही साल जो है नोटिफिकेशन आया था कि अब जो है सीटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, यानी कि अब ये पूरे जीवन आपका जो है वैध रहेगा, पूरे जीवन ये एप्लीकेबल रहेगा। सीटेट एक बार आप क्वालिफाई कर लेंगे तो लाइफ टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट में इसमें कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इन दी सीटेट एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पूरा सिलेबस जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5th प्राइमरी। तो ये पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, डिटेल सिलेबस है, सेक्शन वाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि हमने कहा कि 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 मार्क्स का होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यहाँ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि ये सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वहीं पर बी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर आता है। देन सेक्शन सी होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज करेंगे उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन होंगे। फिर लैंग्वेज 2 पूछा, वहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे पेपर 1 का। तो मैथमेटिक्स में 30 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज कंटेंट से, ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, इन सबसे पूछा जाएगा। वहीं पे पेडागोजिकल इशू भी जो है मैथमेटिक्स का होगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्यूरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें जो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगी, और आप जो है कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो 15 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल हिस्ट्री, जो कि 5th सेक्शन होगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे कंटेंट से, यानी कि फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स व्हाट वी डू। फिर उसके पेडागोजिकल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 15। तो ये जो है टोटल कंप्लीट सिलेबस है पेपर 1 का डिटेल। तो ये सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीटेट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड करें तो पेपर 1 क्लास 1 से 5th के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको देना होगा। वहीं पे उसमें 5 सेक्शन होंगे, पाँचों सेक्शन से 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का एक जो है टोटल हर सेक्शन होगा, यानी कि टोटल 150 एमसीक्यूज, 150 मार्क्स का, और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होगा, लैंग्वेज 1 होगा जो कि आप चूज करेंगे, लैंग्वेज 2 आपके ऊपर है, फिर मैथमेटिक्स होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज होगा। तो टोटल 5 सेक्शन होंगे। 60% मार्क्स आपको गेन करना जरूरी है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। रिजर्वेशन कैटेगरी को स्टेट जो है अलग से जो है कंसेशन देता है, रिलैक्सेशन दे देता है, लेकिन आपको 60% रखना चाहिए ओवरऑल, ये सजेशन है। प्लस आपका जो सीटेट की सर्टिफिकेट वैलिडिटी होगी वो वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। तो पेपर 2 जो है वो क्लास 6 to 8 क्लास तक पढ़ाने के लिए जो है कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम एलिमेंट्री स्टेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टेज 1st से लेके 5th तक, वहीं पे पेपर 2 6 से 8 है, एलिमेंट्री स्टेज में है। तो अगर आप 6 से 8 क्लास में टीचिंग करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पेपर 2 में क्या क्या कंटेंट्स हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि कंपलसरी है, पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी होता है। तो 30 एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाएंगे, और 30 मार्क्स का जो है टोटल ये सेक्शन होगा, यानी कि एक एमसीक्यू
1 मार्क्स का होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। तो 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। इसके बाद फिर जो है आपके क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज 1, जो कि कंपलसरी है। देखिए 2 लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होता है, पेपर 1 में भी 2 लैंग्वेज का होता है और पेपर 2 में भी आपको लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों आपको चूज करने होंगे। लैंग्वेज 1 जो होगा वहाँ से भी 30 एमसीक्यूज आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 30 मार्क्स का हो जाएगा। वहीं पे लैंग्वेज 2 जो है वहाँ से भी 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का वो भी होगा, यानी कि 1 एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या होगा, इसके लिए जो है पहले ही सर्कुलर में जो है नोटिफिकेशन में गाइडलाइंस दी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इतने 20 लैंग्वेज अवेलेबल हैं और इन्हीं 20 लैंग्वेज से आपको जो है कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। लैंग्वेज 1 जो होगा वो लैंग्वेज 2 नहीं होना चाहिए और जो लैंग्वेज 2 होगा वो लैंग्वेज 1 नहीं होना चाहिए। तो लैंग्वेज तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, आसामी है, बंगाली है, गारो है, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। तो आप टोटल इन 20 लैंग्वेज में से कोई सा भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो, जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी अच्छी हो, जिसमें कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो, जिसकी प्रोफिशिएंसी आपकी उसमें ज़्यादा हो। तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज करना है और उनके दोनों लैंग्वेज में से 30-30 एमसीक्यू 30-30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देन इसके बाद है मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पे इस पॉइंट में। पहला है यहाँ पे आगे हमने ब्रैकेट में 4th पेपर लिखा हुआ है। तो जो 4th पेपर है, अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया होगा, तो आप मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर ही बनेंगे और आपको जो है उसमें उस केस में 4th पेपर यानी जो 4th सेक्शन होगा वो अटेम्प्ट करना होगा मैथमेटिक्स और साइंस वाला, जिसमें से 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। अब 60 एमसीक्यू में भी 30 एमसीक्यू मैथमेटिक्स से होंगे और 30 एमसीक्यू साइंस से होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 60 एमसीक्यूज हो गए। वहीं पर अगर आप जो है सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, यानी आपने बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, तो आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस यानी कि 5th सेक्शन जो है अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर एक ही मिलेगा, उसमें आपको सोशल, अब तो ऑनलाइन है फिलहाल, इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो हो सकता है कि आप जो चूज करेंगे उसी के क्वेश्चन वहाँ पे शो होंगे। तो सोशल स्टडीज सोशल साइंस के टीचर बनेंगे तो आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज वाला सेक्शन चूज करना है। उसमें 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे 2 चीज़ और है, जैसे कि बीए वाले हो गए तो वो सोशल स्टडी या सोशल साइंस चूज कर लिए, जो बीएससी वाले हो गए वो मैथमेटिक्स या साइंस चूज कर लिए। अब आता है कि कॉमर्स वाले कहाँ जाएँ, तो वहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि फॉर एनी अदर टीचर, यानी कि कोई अदर ब्रांच के टीचर है कोई भी है, तो आप कोई सा भी 4 या 5th में से दोनों में से कोई सा भी आप दे सकते हैं। किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है दोनों में से कोई सा भी पेपर दे के आप जो है अपीयर हो सकते हैं। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये तीनों तो देना ही है, मैथमेटिक्स और साइंस वाला सेक्शन और सोशल स्टडीज और सोशल साइंस वाले सेक्शन में से कोई सा भी आप अपीयर हो सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो मैथमेटिक्स वाले अपीयर होंगे, सोशल साइंस वाला नहीं अपीयर होंगे। वहीं पर जो सोशल साइंस वाला टीचर बनना चाहते हैं वो मैथमेटिक्स और साइंस वाले सेक्शन में अपीयर नहीं होंगे, सोशल साइंस वाले में अपीयर होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये तीनों तो दोनों केस में ही देना, चाहे आप मैथमेटिक्स का दें चाहे आप सोशल स्टडीज़ का दें, ठीक है। वहीं पे इन दोनों से बैकग्राउंड से आप नहीं है तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो आप दोनों में से कोई सा भी आप दे के सीटेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बात कर लें टोटल, तो टोटल आप देखेंगे 150 एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा सभी सेक्शंस को मिला के और 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और वहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो 60 और अगर सोशल साइंस लेंगे तो वहाँ से 60। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन भी आपका 150 मिनट्स का होगा, यानी कि 2.5 घंटे में आपको पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लें कि आपके जो है क्वालिफाई कब, सीटेट कब क्वालिफाई करेंगे, तो देखिए मिनिमम आपको 60% मार्क्स जो है लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई, यानी कि 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस आपको जो है सही करने होंगे। 90 क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे तो ही आपका जो है क्वालिफाई माना जाएगा, या उससे ज़्यादा है तो। वहीं पे SC ST OBC इन कैटेगरी में जो है आपको रिलैक्सेशन आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो है जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलती है। कहीं कहीं पे डाउट्स आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या सर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें जैसे मिनिमम 50% ग्रेजुएशन लगा है तो क्या SC को छूट मिलेगी। तो देखिए 2020 जो 21 का नोटिफिकेशन आया उसमें यहाँ कहीं भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी में, लेकिन इससे पहले जो नोटिफिकेशन आते थे वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता था कि 5% का रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में दिया जाएगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपके SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी में मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब बात कर लें कि टोटल कंटेंट इन डिटेल कंटेंट क्या है सिलेबस में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या आएंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से क्या होगा, मैथमेटिक्स से क्या होगा, सोशल साइंस से क्या होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर 2 यानी क्लास 6 से लेके 8 यानी एलिमेंट्री स्टेज का जो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट यानी एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये कंटेंट होगा आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप जो है अपने जो टीचर्स एजुकेशन कोर्स करेंगे BEd BTC इन सब में आप ये सारी टॉपिक्स जो है पढ़ रहे होंगे इस वक्त। वहीं पे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन से वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाले सेक्शन से आपका पूछेगा, जो कि आप करंटली इस वक्त आप अपने कोर्स में BEd BTC जो भी आप कोर्स करें वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। देन लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज़ करेंगे हिंदी इंग्लिश या कोई और, तो वहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग अनसीन पैसेज वहाँ पे होगा 2 पैसेज, 2 पैसेज 1 प्रोसा और ड्रामा एंड 1 पोएम। तो एक पैसेज कहानी होगा, ड्रामा होगा या फिर एक पोएम होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामर होगा, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में 15 क्वेश्चन। वहीं पे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग। ये लैंग्वेज 2 में भी सिमिलरली जैसे उसमें था वैसे ही होगा, बस यहाँ पे भी 2 अनसीन पैसेज होंगे विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, जिसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलप 15 क्वेश्चन पूछेंगे। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपके जो है पूरे ग्रामर और जो है पैसेज, अनसीन पैसेज, पोएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पे मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे और 30 क्वेश्चन वहीं पर आपका जो है साइंस से होगा। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हो गया, नोइंग योर नंबर, प्लेइंग नंबर, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, फिर उसके बाद है पेडागोजिकल इशूज़ हो गए मैथमेटिक्स के ऊपर। वहीं पे साइंस में फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल आर, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर पेडागोजिकल इशू यानी कि नेचर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, ये सारी चीज़ें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मैथमेटिक्स और साइंस में। वहीं पे सोशल साइंस की बात करें तो सोशल हिस्ट्री या सोशल साइंस, तो वहाँ पे देखिए हिस्ट्री होगा जहाँ से 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे होंगे। वहीं पे फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद फिर आपका जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो ये जो है यहाँ पे सेक्शन हैं। फिर उसके बाद पेडागोजिकल इशू, तो ये सोशल हिस्ट्री एंड सोशल साइंस का है। तो आप मैथमेटिक्स साइंस या फिर सोशल साइंस दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर वहीं पर डिटेल सिलेबस जो है वो 1 से 8 तक का जो NCERT का सिलेबस और टेक्स्ट बुक होता है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल, यानी कि यह प्रेफर किया गया है कि जो 6 से लेके 8 तक के NCERT के बुक्स हैं उसके टॉपिक्स को आप पढ़ें तो वहाँ से आपको जो है डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस उतने सिंपल नहीं होंगे जितने एक सिंपल NCERT में दिए रहेंगे 6 to 8, उसका जो लेवल होगा वो सेकेंडरी स्टेज का होगा। लेकिन आपका कंटेंट, सिलेबस, टॉपिक्स वो सारे आपको NCERT के 6 to 8 के वाले मिलेंगे NCERT से। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल आपके पास जो है 5 सेक्शंस होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जहाँ से 30 MCQ, लैंग्वेज 1 जो कि आपको हिंदी इंग्लिश जो भी चूज़ करना है 30 MCQ पूछेंगे, लैंग्वेज 2 में आपको 30 MCQ, मैथमेटिक्स या साइंस और सोशल साइंस या सोशल हिस्ट्री दोनों में से कोई एक ही सेक्शन आपको अपेयर करना होगा। अगर मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ और साइंस वाला सेक्शन अपेयर करेंगे। वहीं पर अगर सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन आप अपेयर करेंगे, जहाँ से 60 MCQs पूछे जाएंगे। मैथ वाला चूज़ करेंगे तो 60 MCQ करना पड़ेगा, और वहीं पर सोशल स्टडीज़ वाला सेक्शन चूज़ करेंगे तो 60 MCQ करना पड़ेगा। तो टोटल 150 MCQs पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का होगा और 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के। 60% मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रहे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं सीटेट को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।